हेलो नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोग सब सकुशल होंगे। तो ये वीडियो है थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन के बाद जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके 3 सवाल ऐसे हैं जो दिखने में तो बहुत बड़े हैं, यानी उलझाने वाले सवाल हैं, लेकिन वो हैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम इस वीडियो में इन 3 सवालों की बात करेंगे। ये लॉजिकल रीजनिंग के 3 कॉन्सेप्ट की बात है। तो हम क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में। पहला कि ट्राइंगल और सर्कल के एरियाज को और स्क्वायर के रिलेशन के साथ कैसे सवाल सॉल्व करें, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मीडियन का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, मीडियन और मीन। और तीसरा हम सीखेंगे पावर्स इक्वेशंस, ठीक है, जो लाइक ए की पावर लाइक 7 की पावर 7 और समथिंग लाइक। 3 क्वेश्चन है, 38, 39, 40। Please note that we are not from MGNF, IIMB or any coaching institute. We are from a team जिसका नाम है स्टेप अहेड, और हम आपको एक वॉलंटरी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन का एक एनालिसिस है लास्ट ईयर के क्वेश्चन का, कि DI के जो सवाल आए हैं वो आए हैं आपके 20, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में 5 सवाल तो आपके पोजिशनिंग के हैं, एक सवाल लेटर सीरीज का है, एक सवाल सीक्वेंस का है, बट 3 सवाल जो लास्ट वाले हैं वो ट्राइंगल, सर्कल, एरिया और 2 एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं जिनको कि आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे के सीधे सवालों पर। तो पहला सवाल तो आपके लिए ये है, और इस सवाल का नंबर है 38, और ये सवाल कहता है कि द सर्कल विद सेंटर R हैज़ अ रेडियस ऑफ 6 एंड इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड स्क्वायर ABCD। एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है साथियों, कि जो सवाल कह रहा है ना उसको बस फॉलो करना है। आपको क्वांटिटी A B दिख गया, पूरा सवाल पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन सिंपल से एक काम करो, सवाल क्या बोल रहा है कि एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं मैं। ये एक सर्कल बना हुआ है, और ये सर्कल जो बना हुआ है ना वो एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो इसको टच कर रही हैं, ठीक। एक्चुअली आई एम यूजिंग माउस, सो एक्सक्यूज मी फॉर द राइटिंग। ABCD आपका सर्कल हो गया, ठीक, स्क्वायर हो गया, सॉरी। इस स्क्वायर के भीतर आपका सर्कल है जिसका सेंटर है R, ठीक। अब इसकी जो रेडियस है उसकी जो इन्होंने लंबाई दिया है वो है 6, ठीक। तो इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो कि इस रेडियस को अगर आप डबल कर दोगे, यहां तक कर दोगे, तो ये हो जाएगा 12। 12 का मतलब है कि आपको ये जो स्क्वायर की लंबाई है एक साइड की वो आपको पता चल जाएगी। तो ये हो गया 12, ये भी। और आपको पता है कि स्क्वायर की चारों तरफ की जो लंबाई होती है 4 साइड्स दैट आर इक्वल, सो दिस इज ऑल 4 साइड्स 12, 12, 12, 12। सो व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वांटिटी 1 कि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड स्क्वायर। सो इस स्क्वायर के अंदर सपोज दैट कि यहाँ पे भी आपका रेडियस है और इस रेडियस को यहाँ पे भी कर लो, तो दिस इज ऑल्सो 12। इस स्क्वायर के अंदर सबसे बड़ा जो ट्राइंगल बन सकता है वो यहाँ से बन सकता है। द लार्जेस्ट बेस कैन बी द स्क्वायर का साइड। तो बेस आपका ट्राइंगल का हो गया ये, सो दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है। सो द यहाँ पर आप E लिख लो इसको। सो द CDE इज द ट्राइंगल दैट कैन बी द लार्जेस्ट इन द स्क्वायर। अब वो क्या पूछ रहा है कि इसका एरिया। सो इस ट्राइंगल का एरिया, जैसे कि आपको ये पता है कि ट्राइंगल का एरिया जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है। सो ट्राइंगल का एरिया अगर यहाँ पे निकालेंगे हम तो 1/2 इंटू हाइट, इसका कितना है, देखो हाइट ये है, ठीक, ये हाइट है, तो ये हाइट कितना है, दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर का साइड, या फिर ऐसे भी लोगे तो R का डबल है, तो साइड हो जाएगा 12, और बेस भी इसका ये नीचे वाला है, ठीक है। सो दिस इज CD, दिस इज ऑल्सो 12, ठीक है, इंटू 12। सो 12 इंटू 12 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लो, 2 6 जा 12 एंड 12 6 जा, आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सो 12 6 जा कैन बी 2 6 सेकेंड 7, ठीक। सो 72 आ गया आपका ट्राइंगल का एरिया। So let's put the number here. So quantity A is equal to 72 now. ठीक, अब आपको क्या करना है, सेकंड ये बोल रहे हैं कि अब ये जो सेकंड दे आर सेइंग कि द एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी, द एरिया ऑफ द सर्कल विद सेंटर R
नाउ दे आर सेइंग कि अब हमें पता करना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो दिस इज द सर्कल, और सर्कल का जो एरिया होता है वो आपको पता है, उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सर्कल एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7 एंड इंटू आर स्क्वायर मीन्स हो जाएगा आर इज इक्वल टू 6, क्योंकि रेडियस जो है वो 6 है, इंटू 6 इंटू 6 यानी आर स्क्वायर, ठीक है। सो आप क्या करोगे कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 22 इंटू 36, ठीक है, 6 इंटू 6 36, ठीक है, अपॉन 7। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके टोटल अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर इसमें आएगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट 22 इंटू 36 को आप जब करोगे तो आपका आएगा नंबर 792, और उसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे सो योर एग्जैक्ट नंबर विल बी 113 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारी आ गई 113, ठीक है। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्वांटिटी ए इज ग्रेटर, नो, क्वांटिटी बी इज ग्रेटर, यस। सो द राइट आंसर इज क्वांटिटी बी दैट इज 113 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ए दैट इज 72, ठीक है। क्या करना है आपको, ट्राइंगल का इस एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, इवन अंडरस्टैंड द कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, then you can easily understand this question. Let's come to the second question. This question is like little tricky, but बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। They are saying कि quantity A is 98 का पावर 7 and 7 का पावर 63. Then quantity B is 2 का पावर 7, 7 का पावर 49. आपको देखने से नज़रिए में लग रहा है ना कि यार क्वांटिटी A तो ऑब्वियस ज़्यादा होगी, ठीक है, बट माई ब्रदर लेट्स सॉल्व इट। सो एक तो तरीका है कि आप 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98 7 टाइम्स लिखो, 7 को 63 टाइम्स लिखो, वो पॉसिबल नहीं है। बट हम एक काम कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को यहाँ पर ले आते हैं। सो 98 का हम क्या करते हैं, 98 का हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। 2 से आप फैक्टर करोगे, सो आप 2 4 जा 8, 2 9 जा 80 एंड फिर 7 का जाएगा तो 7 का 7 और 7 का जाएगा तो फिर 1। सो अब क्या आ गया, हमारे फैक्टर आ गए 277। अब इसको, इस 98 को सेम हम लिख सकते हैं 7 का पावर 7, ठीक है, सारे फैक्टर का पावर सेम रहेगा इंटू 7 का पावर 7, ठीक, इंटू 2 का पावर 7, ठीक है। सारे जो आपके फैक्टर्स हैं पावर सेम, इसका टोटल एग्जैक्ट 98 का पावर 7 है, और यहां पर हम रखेंगे 7 का पावर 63 एज इट इज। अब हमको ये देखना है कि जब आपका नंबर सिमिलर होता है ना, जैसे नंबर आपका 7 है, 7 है, 7 है, तो उनके जो पावर्स होते हैं उनके बीच में एक कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और वो कैलकुलेशन क्या होता है कि व्हेन वो जो नंबर है आपका अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पावर क्या होगी कि पावर उसके ऊपर की जो होती है वो जुड़ जाती है, ठीक है, ऐड हो जाती है। सो सपोज दैट कि ऊपर वाला अगर हम सीक्वेंस करते हैं 7 की पावर 7 एंड 7 की पावर 7, ठीक है, सो व्हाट वी विल टेक 7 की पावर 7, 7 की पावर 7, देन यू विल बी हियर 7 की पावर 14, ठीक, अपॉन इंटू 2 की पावर 7, ये आप साथ में रखिए, अपॉन देर इज अ 7 की पावर 63, ठीक है, राइट। सो नाउ हमें डिवाइड करना है, ठीक है। सो डिवाइड में क्या होता है कि 7 की पावर घट जाती है, तो सेकंड ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा देंगे, या नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दो। अगर आप नीचे वाली में से घटाओगे तो वो संख्या नीचे ही रहेगी, ऊपर वाली में से घटाओगे तो संख्या ऊपर, तो ज़्यादा नीचे की है तो 63 माइनस 14 कर देंगे। सो 63 माइनस 14 हमने किया तो हमारा जो आंसर आ जाएगा पावर का वो आ जाएगा 49, और 49 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नीचे का पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 49, 7 की पावर 49, और हमारा 7 की पावर 7 और 7 की पावर 7 ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जब हम इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी द इक्वेशन क्या आ गया हमारा, फाइनली फैक्टर करके नीचे का पावर घटा के हमारा इक्वेशन क्या आ गया एग्जैक्टली 2 की पावर 7 और 7 की पावर 49। सो यू कैन राइट हियर 2 की पावर 7 और 7 की पावर 49, मतलब इस वैल्यू को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। नाउ सी कि क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी में से कौन सी बड़ी है, क्वांटिटी ए इज ग्रेटर, नो, क्वांटिटी बी इज ग्रेटर, नो,
देन व्हाट, बोथ क्वांटिटी आर इक्वल, बिकॉज ये भी 2 की पावर 7 7 की पावर 49 है और ये भी उतनी है, ठीक है। सो देखने में लग रहा था कि ये बड़ा होगा, बट एक्चुअली में दोनों की पावर सेम है। तो क्या करते हैं, जो भी बड़ा नंबर है ना उसका फैक्टर करके हम इसको निकाल सकते हैं। लेट्स कम टू द थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन। थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। सो इसको हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये लिस्ट है एक ए का 1 2 7 8 15 2 3 5 6 13, देन दे आर सेइंग कि देयर इज अ नंबर x y एंड z, ठीक है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि x क्या है हमारा, सो यहां पर अगर हम देखेंगे सो x इज इक्वल टू हमारा मीडियन ऑफ द इवन नंबर्स। सो x अगर यहां पे इक्वल करेंगे, सो इवन नंबर इसमें कौन कौन से हैं, इफ यू कैन सी हियर, सो यू कैन फाइंड 2, यू कैन फाइंड 8 एंड 2 यू कैन फाइंड 6। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया 2 6 एंड 8। सो व्हाट इज द मीडियन, ठीक है। सो मीडियन इज इक्वल टू ऑलवेज n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। सो n प्लस 1 का मतलब n इज द नंबर ऑफ द नंबर्स, नंबर ऑफ द टर्म्स, ठीक है, कितने टर्म है। तो ये 3 टर्म है, एक 4 हो गया, 4/2, 2 में 4 का भाग दोगे 2 आएगा, यानी सेकंड टर्म वुड बी द मीडियन ऑफ द नंबर, ठीक है। सो अगर यहाँ 2 आता है तो इट मीन्स कि सेकंड टर्म, सो 2 का 1 2, तो 6 वुड बी द मीडियन। सो लेट्स x इज इक्वल टू यहां पे लिख देते हैं 6, ठीक है। बाई क्या बोल रहा है, ठीक है। सो बाई इज सेइंग, यहां पे इसको कर लेते हैं, बाई इज इक्वल टू, दे आर सेइंग कि बाई इज इक्वल टू द प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, लेट्स टेक इट हियर। प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं जो अपने आप से सिर्फ डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक। तो इस नंबर सीरीज में आप देखिए कि हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारे प्राइम नंबर पहला 2 हो जाएगा, उसके बाद हमारा सीक्वेंस में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 7 के बाद 13 हो जाएगा, ठीक है। 15 नहीं होगा क्योंकि 15 अपने आप से डिवाइड है, 5 और 3 से भी डिवाइड है। सो लेट्स राइट इट, ठीक है। सो यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 हो गया हमारा, 3 हो गया हमारा, उसके बाद हमारा 5 हो गया, देन 7 हो गया, देन 13 हो गया, ठीक है। सो दिस इज द नंबर हमारा जो हो गया हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। लेट्स पुट इट हियर। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द प्राइम नंबर। सो मीडियन क्या होगा, n प्लस 1/2, ठीक है, n प्लस 1/2, ठीक। n क्या है, n नंबर का संख्या, ठीक है, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। सो 5 प्लस 1/1 मतलब 6/2 हो जाएगा, 6/2 को अगर काटोगे आप तो 3 आ जाएगा। इट मीन्स कि थर्ड नंबर 1 2 3, दिस थर्ड नंबर वुड बी द मीडियन ऑफ द सीरीज। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 5, राइट। नाउ दे आर सेइंग कि z इज द मीडियन ऑफ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन द लिस्ट। सो अब इसको आप कैसे निकालोगे, ठीक है। सो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, अगर आप ये फाइंड आउट करोगे, लेट मी जस्ट डिलीट इट। सो लीस्ट आपका नंबर है 1, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो हमारा नंबर है उसमें वो है 1, और ग्रेटेस्ट नंबर हमारा है सबसे बड़ा, यानी वो दैट इज नंबर द 15। सो लेट्स टेक इट। सो हम इसको क्या करेंगे, z इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, हमें मीडियन किसका निकालना है, दैट इज 1 एंड दैट इज 15, ठीक है। अब देखिए आप, अब मीडियन जब, अब अभी तक तो ऑड नंबर था, ठीक है, ऑड नंबर था तो उसका मीडियन निकाल रहे थे n प्लस 1/2, लेकिन जब इवन नंबर होता है, ठीक है, तो हम मीडियन क्या निकालते हैं, देन फॉर्मूला इज सिंपली कि उसको हम दो अगर नंबर है, जो भी इवन नंबर है उनके बीच के 2 नंबर पकड़ते हैं, ठीक है। अगर 2 नंबर है तो दोनों को उनका मीन निकालते हैं। इन मीन इज सिंपली यू नो एवरेज, लाइक दोनों को जोड़ दो, 1 + 15 अपॉन 2 का 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो अब मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ इवन नंबर के मीडियन का। सपोज दैट कि यहाँ पर इन सारे के सारे नंबर्स का निकालते, ये 5 का निकालते, ठीक है, 6 का निकालते, ठीक है, दिस इज अ इवन नंबर। आप यहाँ देखिए, इस 6 को हम एक सीक्वेंस में लिखते, फिर 6 में से
थर्ड और फोर्थ जो बीच के दो नंबर है ना, इन दोनों का मीन निकालते, तो इन दोनों का जो मीन आता यानी जो एवरेज आता, दैट वुड बी द मीडियन ऑफ द नंबर। सो वन ऑफ इसे हो गया आपका 16/2 हो जाएगा आपका 8, ठीक है। सो नाउ यू हैव द जेड का मीडियन, लीस्ट और ग्रेटेस्ट का 8, ठीक। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो दे आर सेइंग कि आपके पास इन सब एक्स वाई जेड के मीडियन हो गए, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उनका, दे आर सेइंग क्वांटिटी ए इज द मीडियन ऑफ, सो हियर क्वांटिटी ए इज इक्वल टू द मीडियन ऑफ 2x मीन्स 2 into 6, comma y मीन्स 5, comma z मीन्स 8, ठीक है। सो दिस इज द ए, क्वांटिटी ए, इसका मीडियन, ठीक है, मीडियन, ठीक है, मीडियन ऑफ ए, ठीक है, मीडियन। अब इसका मीडियन के लिए पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो सॉल्व अगर हम इसको करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 2 6 12, ठीक, और उसके बाद हमारा हो गया 5 और उसके बाद हो गया 8। अब लेट्स ब्रिंग इट इनटू द सीक्वेंस, मतलब पहले छोटा फिर 8 और फिर 12, ठीक है। नाउ दिस इज द ऑड नंबर, ठीक है। सो ऑड नंबर का अगर हम निकालेंगे अगेन मीडियन, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n + 1/2, ठीक है। सो n क्या है यहाँ पे, 3 हो गया, 3 + 1/2 का मतलब है 4/2, सो 2 से कटेगा 4, अब कितना आ गया 2। सो 2 का मतलब है कि सेकेंड टर्म, सो दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म वुड बी द मीडियन। सो सेकेंड टर्म है 8, ठीक है। सो इस पूरी क्वांटिटी ए का जो मीडियन होगा वो होगा 8, राइट। इसको सॉल्व करके हम मीडियन 8 निकाल लिया। नाउ लेट्स सी द क्वांटिटी बी। क्वांटिटी बी क्या है कि z क्या आ रहा है, z का वैल्यू क्या है, ठीक है। सो z का वैल्यू हम यहां से देख सकते हैं कि दिस इज z एंड z का वैल्यू इज 8। z का वैल्यू मीडियन ऑफ समथिंग नंबर, सो 8। सो यहां पे भी z का वैल्यू 8 है और इसका मीडियन और ये सब निकाला, यहां पे भी 8 है। इट मीन्स क्वांटिटी ए इज ग्रेटर, नो। क्वांटिटी बी इज ग्रेटर, नो। द टू क्वांटिटीज आर इक्वल, यस, ठीक है। ये भी 8 है और ये भी 8 है, ठीक। सो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप ये वाले क्वेश्चंस तब करिए जब आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लें और आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, देन यू कैन गिव द दिस थर्ड पार्ट, दिस वन, ठीक है। सो इफ यू कैन सी दिस पेपर, दिस हैज इसको अगर आप देखोगे 26 से 30 तक इसमें DI है, 30-31 से पोजिशनिंग है, देन दिस इज फ्रॉम 38 to 40, दीज आर 3 क्वेश्चंस, ठीक है, जो थोड़े से उलझे हुए हैं लेकिन हमने उनको सुलझाने की कोशिश की है। सो थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। और अगर आपको तैयारी करनी है तो इसी चैनल पर ये 7वां वीडियो है, इससे पहले के 6 वीडियोज हैं जो उसी पेपर के अलग अलग पार्ट को सॉल्व करते हैं, और एक वीडियो है जो 7 डेज स्ट्रेटेजी आपको बताता है, ठीक है। उसमें ये सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है, किस सेक्शन से कितने नंबर्स आते हैं, कितने नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है। सो आप आराम से इजीली उसको कर सकते हो। दिस इज द होल चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारे वीडियोस हैं जो आपके लिए शॉर्ट में डाले गए हैं। सो टिल नाउ थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।